जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल KDSR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं KD यादव। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं 10th का मैथ 3.1 से। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ सवाल लिखा हुआ पहले से ही कहता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप देखिए यहाँ जैसे कि पूर्ण विराम दिया हुआ है तो यहाँ तक एक आपका समीकरण तैयार हो रहा है। देखिए कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया होगा तो कहने का मतलब लड़का लड़कियाँ दोनों होगी। तो देखिए जो इसमें निकालने के लिए कहता है ना उसको पहले मान लीजिए। इसमें निकालने क्या कहता है, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने का आता है। जो निकालने बोले उसको मान लीजिए। चलिए मानते हैं, हल देख लेते हैं। माना कि पहले लड़कों की संख्या मान लेते हैं। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर y। चलिए अब प्रश्न में क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी लड़का और लड़की दोनों मिल करके 10 विद्यार्थी है जो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका इक्वेशन क्या बन रहा है, तो 10 विद्यार्थी है यानी लड़का जोड़ लड़की बराबर 10, यानी कुल मिला के 10। मेरा पहला समीकरण यहीं से तैयार हो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हमको दूसरा समीकरण के लिए चलना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फिर समझिए यहाँ कहता है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो यहाँ में देखिए कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है, तथा लड़कियों की संख्या, आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, लड़कियों की संख्या क्या है, y है, लड़कों की संख्या x है। तो कहता है लड़कियों की संख्या यानी लड़की बराबर y, तो y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो हमने माना है लड़कों की संख्या x, तो x से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए इससे हम एक समीकरण तैयार कर लेते हैं। तो या इसको आप इधर ले आ सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 4, या तो x को इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए, लाएंगे x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस y बराबर 4। समीकरण मेरा 2 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके भी बना सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें समझ आगे कहता है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में दे रखा है, इसको कहता है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। आप जानते हैं अगर आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे x y का मान निकालना पड़ेगा दोनों समीकरण का। चलिए हम पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण आपका एक कहता है x प्लस वाई बराबर 10, या आप जानते हैं कि हमको x या y का मान निकालने के लिए किसी एक चर को, जानते हैं कि हमको समीकरण ग्राफ खींचना हो तो x और y का वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं ग्राफ के लिए कम से x y वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक चर मान को उधर भेज दीजिए, चर को भेज दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखिए आप y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा। तो मान लीजिए, तो यहाँ माना यानी x y बराबर, पहले 0 ही रख लीजिए, 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या दिया हुआ 10 माइनस वाई बराबर 10 माइनस वाई का मान 0 मान चुके हैं, 0 बराबर 10, यानी कि हमने 0 माना तो x का मान कितना आया 10 आया। चलिए कम से कम 2 मान निकाल लेते हैं। यदि y बराबर जब हम मान लेते हैं 1 रखने पर, जब y का मान हम 1 रखते हैं तब y का मान 1 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस वाई दिया हुआ है बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9। ये 2 वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते, तो हम यहाँ लकीर मार के बना देते हैं। अब चलिए एक और वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यदि y बराबर
2 रखने पर जब y का मान 2 मान लेते हैं तो देखिए x का मान क्या निकलता है। तो x बराबर क्या है समीकरण मेरा 10 माइनस वाई बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8। चलिए जो समीकरण 1 का हमने 3 वैल्यू निकाला है उसको एक सारणी में हम पुट कर देते हैं। एक आप सारणी बना लीजिए समीकरण 1 का, इसमें एक्स वाई आप रख दीजिए, पहले x लिखिए y लिख लीजिए। हमने y का मान पहले 0 माना तो x मान कितना आया 10 आया, फिर हमने 1 माना तो 9 आया, फिर हमने 2 माना तो 8 आया। चलिए समीकरण 1 का हो गया, आप यहाँ समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 1 का निकल गया। आप जानते हैं दोनों समीकरण निकालना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, तो हम ले लेते हैं अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरा क्या कहता है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। चलिए एक मान को उधर फेंक दीजिए, या माइनस एक्स बराबर, या तो आप एक्स को उधर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका धनात्मक मान इधर आ जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब आपको यहाँ एक्स का मान मानना पड़ेगा तो वाई का मान निकलेगा। मान लेते हैं एक्स के बराबर 0 रखने पर, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है 4 प्लस एक्स दिया हुआ है बराबर 4 प्लस 0 बराबर, यानी आपका एक वैल्यू निकल के आ रहा है, यानी y का मान 0 रखे तो x का मान 4 आ रहा है। आप फिर x मान आप 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखने पर तो आपका क्या दिया हुआ y बराबर 4 प्लस एक्स दिया हुआ है बराबर 4 प्लस 1 बराबर आपका 5 निकल के आ रहा है। चलिए एक और वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ग्राफ बनाने का 3 वैल्यू 2 वैल्यू चाहिए, हम एक और बढ़ा के निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे x का मान हम 2 मानते हैं तो देखिए x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या है मेरा समीकरण 4 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। चलिए इसका भी 3 वैल्यू निकल गया, इसको एक मान सारणी में हम पुट कर देते हैं। चलिए एक मान सारणी बनाइए और इसमें उसको रख दीजिए एक्स वाई। पहले हमने किसका मान माना था, सबसे पहले इसमें हमने y का मान माना था, सॉरी x मान 0 माना था, तो y का मान कितना आया 4। फिर हमने x का मान 1 माना तो y का मान आया 5। फिर हमने x का मान 2 माना, y का मान आया 6। चलिए मेरा मान निकल के आ गया है, अब हम थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए हमने यहाँ ग्राफ खींच दिया, अब तो हम ग्राफ समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये जो सीधी रेखा है इसको y और y डैश से इंडिकेट करते हैं, इसको x और x डैश से इंडिकेट करते हैं। देखिए x डैश का मतलब हो गया इधर ऋणात्मक मान होगा, इधर भी ऋणात्मक मान होगा, इधर धनात्मक x वाला धनात्मक मान और y वाला धनात्मक मान होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पर यहाँ कहता है y का मान जब हमने 0 माना था x मान 10 आया। अब देखिए 0 जो है ये जो मूल बिंदु है यहाँ से 0 सबका होगा, यानी y का मान 0 x मान 10 है। अब चलिए x मान 10 कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, एक बिंदु मेरा यहाँ आ रहा है। अब दूसरा क्या है y का मान 1 x मान 9। अब देखिए y का मान मेरा 1 यहाँ पे है और y का मान 9 कहाँ तक जाएगा, आप 9 से इसको खींच सकते हैं। आप कॉपी बनाएंगे आपका सीधा होगा, यहाँ हो सकता है टेढ़ा भी हो सकता है। दूसरा आपका बिंदु यहाँ आ रहा है। तीसरा आपका यदि y का मान हम 2 मानते हैं x मान 8 आता है। चलिए यदि हम y का मान 2 माने तो x का मान कितना आया 8 आया, इस बिंदु को हम मिला देते हैं, एक बिंदु यहाँ आ रहा है। अब देखिए आपका जो एक समीकरण जो आपने वैल्यू निकाला है, अगर आप उसको बिंदु निकालेंगे, बिंदु हमेशा संरेख होगा। देखिए आपका ये संरेख आ रहा है, आप इसको मिला दीजिए, एक सीधी रेखा करके इसको आप मिला दीजिए। हो सकता है यहाँ टेढ़ा भी हो सकता है, आपने कॉपी बनाएंगे तो आपको सीधा मिलेगा। इसको यहाँ दर्शा सकते हैं आप कि क्या क्या था यहाँ पे कितना था, हमने x मान 10 है तो y का मान 0 माना था, और यहाँ पे x मान 9 है तो y का मान कितना माना था 1 माना था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। या तो यहाँ पे आप समीकरण 1 भी लिख सकते हैं या समीकरण को भी आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या मेरा क्या निकला दूसरा समीकरण का, y का मान यानी x मान हमने 0 माना तो y का मान 4। अब देख लीजिए 0 तो सबका होगा, यानी x का 0 y का 4, तो y कहाँ है, y धनात्मक में धनात्मक की ओर चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक बिंदु मेरा यहाँ बन रहा है। y का मान 1
और एक्स मान 1 तो वाई का मान 5, एक्स मान 1 है तो वाई का मान 5, तो आप इसको ले जा सकते हैं, यहाँ तक आएगा। इसको मिला दीजिए आप सीधी रेखा से डॉट डॉट करके, एक बिंदु यहाँ हो गया। अब दूसरा कहता है एक्स मान जो हमने 2 माना, वाई का मान 6 आया, यानी एक्स का मान 2, एक्स का मान यहाँ 2 है तो वाई का मान 6 यहाँ आएगा। इसको आप सीधी रेखा से डॉट डॉट रेखा से आप मिला दीजिए। चलिए ये भी बन के मेरा तैयार हो गया, आप इसको भी मिला दीजिए सीधी रेखा से, और आप नीचे भी खींच सकते हैं। अब इसको भी आगे खींचे, थोड़ा प्रतिच्छेद करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए अगर आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो आप ग्राफ टेढ़ा हो रहा है, बोर्ड पे कभी सही नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर आप इसको मिलाएंगे ना, यहाँ देखिए मैं टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अगर आप इसको कॉपी बनाएंगे तो ये देखिएगा आपका इस तरह से आएगा, ये आपका ग्राफ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। कॉपी आप सही से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे गलत हो सकता है, टेढ़ा हो जाता है। अब इसको कौन कौन बिंदु आया इसको दर्शा लीजिए आप। यानी एक्स का 0 था तो वाई का 4 आया था। यहाँ पे बिंदु क्या था मेरा, 1 तो 5 आया था, यहाँ पे क्या आया था 2 तो 6 आया था। इस पर आप समीकरण 2 दर्शा सकते हैं। अब देखिए जो हमने आलेख खींचा है, क्या किया है, एक रेखा बिंदु दर्शाने के बाद जो हमने जो रेखाएं को खींचा तो कहाँ कहाँ काट रही है। एक देखिए आपका ये 7 के सामने काटेगा, और एक देखिए आपका 3 के सामने काट रहा है, यानी बिंदु कहाँ ये काट रहा है, एक दूसरे को 3 और 7 पे काट रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, यहाँ तो 7 है, आप 7 3 क्यों लिखे, 3 7 क्यों लिख रहे, क्योंकि हमेशा x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। इसी तरह हमने यहाँ लिखा है x 3 और y 7 लिखा है। अब चलिए थोड़ा हम इसको कुछ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले बिंदुओं से होकर रेखा खींचा, जो एक दूसरे को देखिए, जो एक दूसरे कहाँ काटा है, 3 और 7 बिंदु पर, जो एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर काटती है, प्रतिच्छेद करती, कुछ भी लिख सकते हैं आप, काटती है। अतः इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 3, यानी x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 7 हो जाएगा। अतः इसका हल क्या निकल रहा है, अतः क्या हो जाएगा, x का हल x बराबर 3 और y बराबर तथा y बराबर 7 निकल के आ रहा। अब देखिए आपने क्या माना था, लड़कों की संख्या आपने x माना था, तो क्या हो जाएगा, यानी लड़कों की संख्या बराबर, यानी हमने x माना था तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और लड़कियों की संख्या यानी y बराबर हो जाएगा आपका 7। यही आपका आंसर निकल के आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी इतना ही करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाकी जय हिंद।